मैं माधव शुक्ला अपने शिक्षक साथी ओमकार सिंह के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विज्ञान के एक टॉपिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। विज्ञान हम सभी पढ़ते हैं, कक्षा 3 से शुरू हो जाता है विज्ञान। हमारा परिवेश के माध्यम से हम विज्ञान को पढ़ते हैं, फिर विज्ञान अलग एक विषय हो जाता है। विज्ञान वास्तव में है क्या? सबसे पहले तो यह विषय जानने का है। तो विज्ञान है किसी भी विषय का सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान। हम कोई भी विषय लेकर बैठे, हम कोई भी टॉपिक लें, उसको एक व्यवस्थित क्रम में, एक संगठित क्रम में और एक तरीके से, एक सलीके से एक तरफ से लेकर दूसरे छोर तक जाने का ज्ञान विज्ञान कहलाता है। मतलब हम किसी भी विषय को मझधार में नहीं छोड़ते हैं। विज्ञान में हम जिसमें भी बात करते हैं, उसका अगर शुरुआत करते हैं तो उसके अंत तक जाने के लिए एक सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ढंग से उस पर कार्य करते हैं और वह ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की कई शाखाएं हैं, उन्हीं में से एक शाखा है प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी क्या है? विज्ञान के नियम या उनकी तकनीक या उसके प्रयोग या उसका प्रत्येक ऐसा भाग जिसका उपयोग मानव समाज के लिए किया जा सके, वह प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। प्रौद्योगिकी का हमें कई जगह है, बल्कि हम कहें प्रौद्योगिकी का हमें हर जगह कोई ना कोई उदाहरण मिल जाता है। जैसे अगर हम कमरे में बैठे हैं तो कमरे में चलने वाला पंखा प्रौद्योगिकी का उदाहरण है। अगर हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है तो ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए बनाई गई चौक प्रौद्योगिकी का उदाहरण है। या हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने के लिए उपयोग किया गया मटेरियल या बिल्डिंग बनाने के लिए उपयोग की गई तकनीक प्रौद्योगिकी का उदाहरण है। प्रौद्योगिकी का एक बृहद स्तर है। अब हम इसके बाद बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग हम दैनिक जीवन में हर एक क्षेत्र में करते हैं। अगर कहा जाए कि मानव समाज बगैर विज्ञान के कुछ भी नहीं कर सकता, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मानव समाज के लिए विज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना जीवन के लिए जल। अब हम देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के उपयोग को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र में। हमें आपको सबको बताया गया होगा कि 1964-65 से पहले हमारे यहाँ लाल गेहूँ अमेरिका से आता था। हम उसे खाते थे और उससे अपना जीवन यापन करते थे। 1964-65 में हमें स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में हमने हरित क्रांति की ओर कदम बढ़ाया। हमने विज्ञान का उपयोग करा, हमने अनेक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करा, हमने अनेक वैज्ञानिक पद्धतियों से उपलब्ध बीजों का निर्माण किया और उसका परिणाम यह हुआ कि जो देश 1947, 48, 50, 55 में दूसरे देशों से अनाज मंगाता था, आज वही देश विश्व का सबसे अग्रणी अनाज उत्पादक है। अतः हम कह सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में चाहे वह ट्रैक्टर हो, चाहे वो ट्रॉली हो, चाहे वो अनेक कल्टीवेटर, हैरो, थ्रेसर, अनेक उपकरण हो, रासायनिक खादें हो, बीज हो, कुछ भी हो, हम केवल और केवल प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान के उपयोग से ही कृषि के क्षेत्र में इतने आगे तक पहुँचे हैं। नंबर 2 पे हम बात करते हैं परिवहन के क्षेत्र में। अगर हम ध्यान दें तो आज से कई वर्ष पहले हमारे यहाँ मोटरसाइकिल तक इतनी नहीं होती थी। हम बैलगाड़ी या तांगे वगैरह से यहाँ से वहाँ जाया करते थे। हालांकि उसमें भी प्रौद्योगिकी थी, उसमें भी विज्ञान था, पहिए के आविष्कार से ही विज्ञान शुरू हो गया। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारे देखते देखते पिछले 10 वर्षों में हम कहाँ बैलगाड़ी और कहाँ आज हम मोटर कार पर आ गए हैं। मोटर कार के निर्माण में पहिए से लेकर यांत्रिक क्रियाओं तक, डीजल के उपयोग तक या पेट्रोल के उपयोग तक, और आज के समय में तो हम इलेक्ट्रॉनिक कार की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम परिवहन के क्षेत्र में भी कह सकते हैं कि हम विज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद बारी आती है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में आज कोविड का दौर चल रहा है। हम और आप बहुत दूर हैं। संभवतः कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं है जिसने ऑनलाइन क्लासेज का प्रबंध न किया हो। वह ऑनलाइन क्लासिंग आज केवल और केवल विज्ञान के कारण ही संभव हो सकी हैं। आईसीटी का उपयोग विज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग का एक प्रमुख उदाहरण है। इसके बाद अगला विषय आता है रक्षा के क्षेत्र में। एक समय ऐसा था 1962 के युद्ध में, जब हम 303 राइफल के साथ युद्ध लड़ने गए थे और 1962 में हमें शिकस्त झेलनी पड़ी थी।
या हम और भी पीछे जाएं तो हम तलवारों से युद्ध करते थे, और भी पीछे जाएं तो हाथों से युद्ध करते थे। धीरे धीरे विज्ञान का उपयोग करते हुए हम तलवारों पर, आज हम मिसाइल्स पर और परमाणु बम तक पहुँचे हैं, जो कहीं ना कहीं किसी देश की सुरक्षा की स्थिति को बहुत हद तक प्रभावित करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान का सर्वाधिक उपयोग हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे संचार के क्षेत्र में। अगर हम याद करें तो संचार के क्षेत्र में आज से कई वर्ष पहले चिट्ठी चला करती थी। चिट्ठी से भी पहले अगर बात करें, कागज़ के निर्माण के पहले की बात करें तो हम कबूतरों के माध्यम से संकेत पैदा करते थे, संकेत के माध्यम से संचार होता था, या हम स्वयं जाकर संचार की स्थिति बनाते थे। लेकिन आज के दौर में आईसीटी का उपयोग या इंटरनेट का उपयोग इतना अधिक हो गया है कि हम यहाँ से बैठे हुए अमेरिका के व्यक्ति को वीडियो कॉल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यह विज्ञान का उपयोग ही है कि हम कम्युनिटी के क्षेत्र में इतने आगे बढ़े हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अंतरिक्ष का क्षेत्र और संचार का क्षेत्र आपस में जुड़ा हुआ है, क्योंकि यदि अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमने विकास ना किया होता, ना हमारे उपकरण, हमारे उपग्रह अगर हमने ना छोड़े होते, तो कहीं ना कहीं संचार के क्षेत्र में भी हम इतना विकास नहीं कर पाते। हमारे अनेकानेक उपग्रह जो हमारे वायुमंडल में छोड़े गए, उनकी सहायता से, तरंगों के माध्यम से ही हम यहाँ विकास कर सके हैं। आज एक समय ऐसा था कि हम पृथ्वी के अतिरिक्त किसी ग्रह को जानते भी नहीं थे, और आज का समय ऐसा है कि हम कई ग्रहों पर अपने यहाँ के लोगों को भेज चुके हैं। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी विज्ञान का उपयोग ही अंतरिक्ष के बारे में अनोखी जानकारियों को हम तक उपलब्ध कराने का माध्यम रहा है। इसके बाद अगला विषय है इतिहास के क्षेत्र में। हम अगर बात करें पुरातत्व विभाग की, खगोलीय घटनाओं की, या फिर पुरानी बातों को जानने की, तो एक समय ऐसा हुआ करता था कि धर्म ग्रंथों के माध्यम से या पुरानी कोई लिखी हुई बातों के माध्यम से ही हम इतिहास का अनुमान लगाया करते थे। आज के समय में कार्बन डेटिंग और भी अन्य अनेकों ऐसी तकनीक आ गई हैं, जिनसे कहीं ना कहीं हम बहुत हद तक यह पता करने में कि यह वस्तु या यह विभाग या यह चिन्ह कितना वर्ष पुराना है, जानने के लिए हम आगे जा सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इतिहास के क्षेत्र में भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग हुआ है। अन्य क्षेत्रों में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कि विज्ञान हमारे हर क्षेत्र में मदद करने के लिए हमेशा आगे रहा है। अन्य क्षेत्र की बात करें तो घर की रसोई से लेकर जहां हम चूल्हे से गैस पर पहुंचे और आज इंडक्शन आदि आदि अनेकों इलेक्ट्रॉनिक उपयोगों का उपयोग करते हैं, वहां से लेकर किसी भी क्षेत्र में जाकर देखें तो हम देखेंगे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग हमने सुचारू रूप से किया है, एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग से ही हम आज विकास के इस पथ पर बढ़ सके हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी समस्या है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसी आशा के साथ कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।